हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू। आई एम आलोक सर। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के बच्चों के लिए। उनका टॉपिक है बॉडी मूवमेंट। ठीक है, आज बॉडी मूवमेंट के बारे में हमें सीखना है। साइंस का ये चैप्टर है आपका, और इसमें आप सीखोगे कि हमारे बॉडी मतलब स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। उस स्केलेटन सिस्टम को समझने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे हमें अच्छे से समझना होगा। तो पहले से मैंने कुछ लिखा हुआ है आपको कीवर्ड्स के लिए, तो समझा देता हूँ। तो पहला है आपका लोकोमोशन। फर्स्ट मैंने राइट किया है लोकोमोशन। व्हाट इज अ लोकोमोशन? लोकोमोशन क्या होता है, इसे समझना बहुत इजी है बच्चों। कि कोई भी हमारे बॉडी में पोजीशन चेंज करते हैं और साथ ही में हम क्या करते हैं, अपने प्लेस को भी चेंज करते हैं, तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसे डिफाइन किया है द मूवमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज लोकोमोशन। ठीक है, इस आई होप इसे आपको समझ में आ गया होगा कि जब मूवमेंट जो हमारी पूरी बॉडी की हो रही है और साथ ही में क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट फिनोमेना इज नोन एज लोकोमोशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट है आपका, इसमें कीवर्ड्स आएगा कि मूवमेंट क्या होता है। व्हाट इज द मूवमेंट? तो मूवमेंट भी हम समझ सकते हैं द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज मूवमेंट। ठीक है, इसको मूवमेंट कहा जाता है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंट है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर आते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं? तो देखिए, इसमें डिफरेंट यही है कि जो लोकोमोशन होते हैं उनमें मूवमेंट के साथ साथ वो प्लेस भी चेंज करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट होते हैं। ठीक है, दैट फिनोमेना इज नोन एज लोकोमोशन। बट मूवमेंट में सिर्फ पोजीशन चेंज होते हैं, उसमें लोकोमोशन मतलब प्लेस नहीं चेंज होते हैं। दैट्स वाई उसको लोकोमोशन नहीं कहा जाता है, उसको हम कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट में क्या एग्जांपल्स दे सकते हैं? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मूवमेंट? क्या एग्जांपल होगा मूवमेंट का? मूवमेंट का एग्जांपल होगा राइट करना, ईटिंग करना, स्पोकन करना, और यहां तक कि हम आपको पता होगा कि अगर हम चुपचाप बैठे हैं तो क्या मूवमेंट हो रही है? हाँ, बॉडी में तो हो रही है, जैसे ब्लड का सर्कुलेट होना, हार्ट का पंप करना, लंग्स का क्या करना, गैसों का एक्सचेंज करना, ये सब मूवमेंट के काम है। ऑल दिस आर मूवमेंट। तो आई होप आपको ये चीजें दोनों क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द लोकोमोशन एंड व्हाट इज अ मूवमेंट। थर्ड पे आते हैं, लिगामेंट की बात करते हैं। लिगामेंट क्या होता है बेटा? अ सब्सटेंस दैट यूज टू बाइंड टू बोन। ठीक है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो यूज किया जाता है, यूज होता है हमारे बॉडी में, जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है। तो जो सब्सटेंस बोन को कनेक्ट करता है उससे बेटा क्या कहते हैं? लिगामेंट। A substance which used to bind bone to bone are known as ligament। ठीक है, इसी तरह बेटा आपका आता है चौथे नंबर, ये तो फोर्थ था, फिफ्थ पे आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ पे है टेंडन। व्हाट इज अ टेंडन? टेंडन क्या होता है? अ सब्सटेंस, सिमिलर डिफिनेशन है, उसमें बस यूज हो जाएगा मसल टू बोन। अ सब्सटेंस विच यूज टू बाइंड मसल टू बोन। और ऐसा सब्सटेंस जो यूज किया जाता हो बाइंड करने के लिए बोन से मसल को या मसल से बोन को। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज, मतलब उस सब्सटेंस को बोलते हैं, नॉट फिनोमेना, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा? टेंडन। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आता है ज्वाइंट। व्हाट इज अ ज्वाइंट? ये बचपन से ही पढ़ते आए हो, क्लास फोर्थ में भी पढ़े होगे, फिफ्थ में भी पढ़े होगे। अ प्लेस वेयर टू बोन आर मीट आर नोन एज ज्वाइंट। तो ये आपका कीवर्ड था। एक कीवर्ड और है, व्हाट इज अ स्केलेटन सिस्टम होना चाहिए, मसल हो गया SYS। व्हाट इज अ स्केलेटन सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? द फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज दैट सपोर्ट द बॉडी ह्यूमन एंड एनिमल।
ठीक है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, जो बोन और कार्टिलेज होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं बॉडी को अपराइट रहने में, मूवमेंट करने में। ठीक है, सिर्फ मसल्स का होगा तो हमारी बॉडी में अगर सपोज करिए कार्टिलेज और बोन्स ना हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ कार्टिलेज एंड बोन आर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, वी आर लुक लाइक अर्थवॉर्म। हम लोग कैसे हो जाएंगे, अर्थवॉर्म की तरह होंगे। अर्थवॉर्म सीधा अपराइट नहीं हो सकता है। सिमिलरली हमारी भी बॉडी अपराइट नहीं रह सकते, हम जमीन पे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, तो द फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं और हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं मूव करने में, मतलब शेप एंड साइज भी यही प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है बेटा वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, व्हाट डू मीन बाय वर्टिब्रेट। ठीक है, तो वर्टिब्रेट वो हो गया जिसमें वर्टिब्रेट समझ जाइए बैकबोन को कहते हैं, जो हमारे पीठ पे होते हैं बैक साइड में। ठीक है, दैट इज नोन एज वर्टिब्रेट। इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। जो वर्टिब्रेट बना होता है, जो वर्टिब्रेट होता है वो 33 स्मॉल बोन से बना है, जिसको हम बैकबोन कहते हैं। और वर्टिब्रे वो हो गया एनिमल विच हैव वर्टिब्रल कॉलम, मतलब बैकबोन मतलब वर्टिब्रेट। ठीक है, वो उसको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो देखिए वर्टिब्रेट और वर्टिब्रल कॉलम दोनों अंतर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वर्टिब्रेट पूछा जा रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, बैकबोन अलग, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम दोनों एक ही हैं, लेकिन वर्टिब्रे अलग हैं। जिस एनिमल के अंदर एनिमल विच हैव वर्टिब्रल कॉलम, these animals are known as vertebrate, like humans, dog, cat are vertebrate because it have backbone। ठीक है, जिस एनिमल के पास बैकबोन होगा वो एनिमल वर्टिब्रेट कहलाएगा, और एनिमल विच हैव वर्टिब्रल कॉलम आर नोन एज वर्टिब्रेट। उसको क्या बोलेंगे बेटा, वर्टिब्रेट बोलेंगे। और वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, इट इज अ बैकबोन। ठीक है, इट इज अ वर्टिब्रल कॉलम इज अ बैकबोन विच इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स एंड इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड गिव shape and size. It also provide flexibility and it help in a movement and upright। ठीक है, ये हमें सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है और हमें बैठने बेंड होने में भी हेल्प करता है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रीमलाइन शेप आएगा एक बेटा, STR है हमारे, स्ट्रीमलाइन शेप। What do you mean by streamlined shape? Streamlined shape क्या होता है, नैरो इन फ्रंट। नैरो स्ट्रीमलाइन शेप में आप देखोगे कि क्या होगा, ये स्ट्रीमलाइन शेप है। ठीक है, दोनों देखो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट पे आप देख रहे हो नैरो है और मिडिल पार्ट क्या है, ब्रॉड है। इंटीरियर मतलब ये दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये इंटीरियर हो गया और ये क्या हो गया, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, इसको अगर इंटीरियर ले रहे हैं तो ये पोस्टीरियर होगा। तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट नैरो है और सेंटर में क्या है बेटा, ब्रॉड है। इस टाइप के शेप को बोलते हैं स्पेंडल शेप। क्या नाम दिया जाता है इसको, स्पेंडल शेप या स्ट्रीमलाइन शेप। और ये शेप के सेल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जिन इस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, मसल सेल। जो हमारे मसल सेल हैं वो स्ट्रीमलाइन मतलब स्पेंडल शेप के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप समझोगे एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। व्हाट डू मीन बाय एंडोस्केलेटन एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है और एक्सोस्केलेटन क्या होता है, और किसमें बोन्स पाए जाते हैं और किन में बोन्स नहीं पाए जाते हैं, आपको दोनों समझना होगा। तो देखिए इसमें बेटा एंडोस्केलेटन में बोन पाए जाते हैं और इसमें बोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे, द स्केलेटन दैट इज इनसाइड द बॉडी मेड अप ऑफ बोन। द स्केलेटन
इनसाइड द बॉडी है मेड अप ऑफ बोन। एंडोस्केलेटन में बॉडी के अंदर बोन, जो एंडोस्केलेटन बनी होगी हमारे बॉडी के अंदर, वो बोन की बनी होगी। और जो एक्सोस्केलेटन होगा, जैसे कि नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, ये बोन के नहीं बने होते हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। ठीक है, तो क्या बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे? अ स्केलेटन दैट inside the body is made up of bone is known as exoskeleton. The skeleton that are present outside of the body, they are not made up of bone, are known as exoskeleton. ठीक है, आई होप इसे भी आप डिफाइन कर लोगे। तो ये आपका कीवर्ड था, लोकोमोशन, मूवमेंट, लिगामेंट, टेंडन, ज्वाइंट, स्केलेटन सिस्टम, वर्टिब्रेट, स्ट्रीमलाइन से, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, आपके बाद हमें बात करनी होगी कि लोकोमोशन, हमने सबसे पहले किससे स्टार्ट किया था बेटा? लोकोमोशन और मूवमेंट का। तो व्हाट इज द यूज ऑफ लोकोमोशन एंड व्हाट इज यूज ऑफ मूवमेंट? ये लोकोमोशन हमारे एनिमल्स को कैसे हेल्प करेगा? लोकोमोशन जो हमने बताया कि द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज लोकोमोशन। हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी लोकोमोशन करते हैं, और डॉग है, रैट है, कैट है, जो भी एनिमल्स हैं जो लोकोमोशन करने में कैपेबल है, वो कैसे उनके लिए ये यूजफुल है। तो देखो बेटा, इसमें 3 पॉइंट्स मेन है। लोकोमोशन, देखो लोकोमोशन हेल्प करता है मूव करने के लिए। लोकोमोशन हेल्प टू मूव अनफेवरेबल कंडीशन टू फेवरेबल कंडीशन। सर आप क्या बोल रहे हो? अनफेवरेबल कंडीशन टू फेवरेबल कंडीशन। लोकोमोशन हेल्प अस टू मूव। जो लोकोमोशन होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं मूव करने में। किसमें मूव करने में? फेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन टू फेवरेबल कंडीशन। लोकोमोशन क्या किसमें हेल्प करता है बेटा? अनफेवरेबल कंडीशन टू फेवरेबल कंडीशन में। क्या मतलब है अनफेवरेबल एंड व्हाट डू मीन बाय फेवरेबल? तो देखिए, जब भी मतलब जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड्स देखते होंगे कि जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो यहां से बर्ड उस एरिया में जाते हैं जहां पे उनको टेम्परेचर सुटेबल होता है। या कुछ बर्ड्स देखते होंगे अनदर कंट्री से या किसी और एरिया से, स्टेट से अनदर स्टेट में मूव करते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग दूसरे प्लेस का टेम्परेचर अच्छा होता है, तो उनको फूड मिल जाता है, टेम्परेचर अच्छा रहता है और उन्हें और भी चीजें, तो वो मूव कर जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस से। ठीक है, लाइक हम लोग भी क्या करते हैं, विलेज से सिटी की तरफ इसलिए मूव करते हैं कि वहाँ एजुकेशन हमें अच्छा मिल जाएगा और हमारी बिहेवियर और रहन सहन बदल जाएगा, तो हम इसलिए मूव कर जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन टू फेवरेबल कंडीशन। इट इज यूज तो लोकोमोशन हेल्पफुल है मूव करने में वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब लोकोमोशन हेल्प अस टू मूव अनफेवरेबल कंडीशन टू फेवरेबल कंडीशन। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प टू फाइंड फूड एंड क्या वाटर, ये हमें हेल्प करता है वाटर और फूड सर्च करने में। और थर्ड है इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट देमसेल्फ, हमें बचाने में भी। जैसे आप देखते होंगे फॉरेस्ट एरिया में जो डियर होता है वो क्या करता है, वन प्लेस टू मतलब डेंजर जोन से सेफ जोन में इजिली भाग जा पाता है, क्योंकि वो लोकोमोशन अच्छा कर पाता है। जब भी लायन उसे क्या करता है, चेस करता है, तो वो अनफेवरेबल मतलब क्या बोल सकते हैं, डेंजर जोन से सेफ जोन में वो पहुंच जाता है और अपने आप को क्या कर सकता है, सेफ कर सकता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ लोकोमोशन। इसी तरह बेटा मूवमेंट का यूज क्या हो सकता है, व्हाट इज यूज ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कैसे हेल्पफुल है। ओके, मूवमेंट हेल्प इन एनिमल, कैसे एनिमल में हेल्प करेगा, स्पीकिंग, लाइक ह्यूमंस को तो बहुत मूवमेंट हेल्प करते हैं, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, तो ड्यू टू द हेल्प ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन बोथ। ठीक है, तो मूवमेंट भी चीजें क्या करना, एक्सप्लेन, राइटिंग करते हैं, वो भी मूवमेंट हो गया। द मूवमेंट हेल्प इन राइटिंग, स्पीकिंग, ईटिंग एंड और क्या किसमें करते हैं, ब्लिंकिंग एक्सेट्रा।
और यहां तक कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो हमारे बॉडी में हो रहा है वो भी मूवमेंट हेल्प कर रहा है, और जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द हार्ट मसल इज एंड मूवमेंट ऑफ द आईज लीड। ठीक है, ओके, इरेज करते हैं।